हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एरीज के लिए और इसमें 21 से लेकर 30 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वन क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। एरीज स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड रहेगा 21 से लेके जो स्टार्टिंग के 2-3 दिन है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाले रह सकते हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ आपको ऐसे मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं जिसकी वजह से आप टेंशन लोगे। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपको लेकर मैसेजेस होने वाले हैं, ये किसी और सेकंड पर्सन को लेकर कोई आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि शायद उसकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा है और वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते होंगे। और ये पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छे वे में भी इंपॉर्टेंस रख सकते हैं या फिर एक नेगेटिव वे में भी रख सकते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट बट कोई ना कोई मैसेज ऐसा रिसीव होगा लिटरली जिसकी वजह से आपका थोड़ा से स्टार्टिंग के डेज ऐसे रहेंगे, जगलिंग वाले, कन्फ्लिक्टेड रह सकते हैं। या फिर किसी के साथ अगर आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वो चीज़ें थोड़ी सी और स्ट्रेस्ड आउट होने वाली हैं, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा, जो लोग जॉब कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप जितना हार्डवर्क कर रहे हो या जितनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो, जितना टाइम स्पेंड आप कर रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपका जो पार्टनर है वो सेम एनर्जी नहीं दे रहा है काम में, या फिर वो काम चोरी कर रहा है, सिर्फ सारा काम आपको करना पड़ रहा है और जो नेम और फेम रिसीव होना चाहिए वो सारी चीजें सेकंड पर्सन लेकर जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी सी आपकी वर्किंग एरिया में ऐसी हैं कि जहां पर अभी किसी को भी नोटिस कर पाना मुश्किल है। स्पेशली आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अभी कोई नोटिस नहीं कर रहा है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा साइलेंट वर्कर हो। मीन्स ऐसे इंसान जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस रखते हो कि जितना भी काम है आपका उसको फिनिश करो और वापस अपने घर पे जाओ, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। मतलब आपका जो इन्वॉल्वमेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर अपने बिजनेस में एज सच इतना नहीं है कि जहां लोग आपसे मिलें और आपके जो एक्सपीरियंस हैं उनको शेयर करें, या फिर आप जो भी अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहते हो, नॉलेज को शेयर करना चाहते हो, तो वो थोड़ा सा गैप यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और इसी की वजह से आप और आपका पार्टनर दोनों ही ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज, आप दोनों ही ना सेम एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो तो वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, अगर आप एक्टिव हो तो वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो कोशिश करना कि एक न्यूट्रल स्टेट में रहो, सो दैट कि एकदम से अभी चीजें अगर चेंज नहीं हो रही तो दोनों ही भड़क जाओ या फिर गुस्सा होकर चीजों को खराब कर दो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो लोग अपनी पोजीशन को लेकर परेशान हो कि आपकी पोजीशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कहीं पर भी आपकी फैमिली में या फिर बिजनेस में सिक्योर है कि नहीं। इवन ये उन लोगों के लिए भी है जो कि स्टूडेंट्स हैं, किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो पहली चीज, आप जहां पर हो उतना सब कुछ बढ़िया है। ये जो लेकिन टेंशन आप क्रिएट कर रहे हो ना, इसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि करना क्या है, ठीक है, कौन सी बुक को पढ़ना है या फिर कौन सी टीचर को रेफर करना है। तो बेहतर है अगर इस टेंशन में से खुद को बाहर निकालना है, इन डिसीजन में से, तो किसी ऐसे मेल फिगर के पास जाना जो कि आपको अच्छे से गाइड कर पाए। और वो जो मेल होंगे, मीन्स जो आदमी होंगे, वो अपनी एरिया में जिस भी फील्ड में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस फील्ड के मास्टर होने चाहिए, तो ही वो आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएंगे। सो देट आपको जो एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना है कि किस बात पे चलें वो आप ले पाओगे। दूसरा, यहाँ पर जो भी लोग आप ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो नेगेटिव वे में, मीन्स अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी मेहनत आप कर रहे हो वो चीज, उसका जो आउटकम है वो चीजें नहीं आपके फेवर में हो रही हैं, या फिर आपके मतलब कोई भी काम करते हो ना, हार्डवर्क इतना करना है लेकिन ऐसा लगता है कि यार आते आते चीजें बिल्कुल फिनिश हो गई और वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रही हैं दोबारा से, तो उसका जो आउटकम है वो आपको रिसीव होने वाला है। आपके जो भी एक्शंस थे टाइम पीरियड में पास्ट में, तो वही उसका जो जैसे आपके एक्शन रहे होंगे ना वैसा आउटकम मिलेगा। अब ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि जो लोग गलत कर रहे थे तो उनको भी अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, बट हाँ
जो लोग अगर गलत भी कर रहे थे तो उसके पीछे का रीज़न क्या था, आपने किसी के साथ क्यों गलत किया है या फिर आपके साथ चीज़ें क्यों गलत हुई हैं, एटलीस्ट उसका जो एक माइंडसेट होता है या फिर जो भी सच्चाई है वो आपको रिवील हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा आपको अब इस चीज़ के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं। दूसरा, आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है, मैं स्पेशली बोल रही हूँ आपकी फैमिली में ही कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी ग्रोथ से हैप्पी फील नहीं करता है, उसको नहीं चाहिए कि आप आगे ग्रो करो, और इसकी वजह से वो आपके कोई ना कोई इम्पोर्टेंट पेपर्स या आपके लैपटॉप वगैरह या पेन, ठीक है, पर्टिकुलर पेन अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप के लिए वो पेन बहुत ज़्यादा लकी है और उसी को आप यूज़ करते हो अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह में या अपने इंपॉर्टेंट पेपर वर्क में, तो वो चीज़ों को संभाल के रखो, क्योंकि वो क्या करेंगे, अगर ये चीज़ें नहीं खराब कर पा रहे तो वो आपके फैमिली में ही कुछ ना कुछ टेंशन का माहौल ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे कि आपका जो फोकस है वो अपने काम के ऊपर से हट के उस लड़ाई झगड़े के ऊपर चला जाए, और आप जो ग्रोथ अपनी लाइफ में कोशिश के बल पर, ठीक है, हार्डवर्क की वजह से जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में एक्वायर कर रहे थे ना, उसमें भी और स्टॉप लग जाए। तो फिलहाल ऐसे लोग हैं जो कि लिटरली आपकी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, बट यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि वो आपकी फैमिली से बिलोंग करेंगे और चीटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से बचकर चलो। और जो लोग बिजनेस कर रहे हो, मैं एक चीज़ और बोल दूँ, आप लोग अकेले अभी भले ही पोजीशन आपकी स्ट्रांग है, बट स्टिल अभी अगर आपको अपने बिजनेस को और ग्रो करना है तो अब किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करो, उनकी हेल्प लो, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो रिसोर्सेज हैं, उस चीज़ को काम में लगाओ। और दूसरा, ऐसे लोगों को हायर करना जो कि बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस रखते हैं, मीन्स लेबरस, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने वाले इंसान, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है और दूसरा मतलब है अपने काम से, बीच की चीज़ों में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज यही वो लोग हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सेव करेंगे। और अगर आपको कोई सीक्रेट भी है ना, तो वो लोग इस चीज़ को रिवील नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को पहले हायर करना शुरू करो। और दूसरा, अब ये राइट टाइम है कि आप जो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे कि चीज़ें यार अपने दम पर मैं कैसे करूँगा या मैनेज करूँगा, तो देखो आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इवन जो कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट आपको है वो भी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि अब उस कॉन्फिडेंस में आप जो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वो अब राइट टाइम है, बिकॉज आप शाइन करोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल ही नहीं दिखने वाली, इस टाइम पीरियड में दिखेंगी, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में चीज़ें धीरे धीरे सेटल होती जा रही हैं। और वो सब सेटलमेंट तभी होगा जब आप एक तो डिसीजन तरीके से लेना शुरू करोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, जो लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर हैं उसको यूज करो अच्छे से, लोगों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, चीज़ों को जहां पर सही है उनकी जगह पर ही रखो। मीन्स अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अच्छा है तो आप उसको वहीं पर फिट करो, ऐसा नहीं है कि उसको उठा के किसी और डिपार्टमेंट में लगा दो क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना, बाकी एंड तक जाते जाते चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।